अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लोरेसेंस। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसका नाम है इन्फ्लोरेसेंस। और आज के इस लेक्चर में हम इन्फ्लोरेसेंस और इन्फ्लोरेसेंस के दरमियान जो उसके टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सिस हैविंग अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। हमने कहा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ ब्रांचिंग। मोड मतलब तरीकाकार। किसका तरीकाकार? ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सिस हैविंग अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। मतलब जो मेन एक्सिस होती है ना, जैसा कि मैं थोड़ा सा इस डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो मेन एक्सिस जो होती है प्लांट की, जो स्टेम की फ्लोरल एक्सिस जो है, मेन एक्सिस जो कहलाती है, मेन स्टेम जो है ये कहलाती है पिडंकल। ये पिडंकल कहलाती है। और पिडंकल से जो निकलने वाली जो शाखें होती है, ब्रांचेस जो होती है ना, पिडंकल से निकलने वाली जो ब्रांचेस होती हैं वो कहलाती हैं पेडिकल। क्या कहलाती हैं? पेडिकल। यानी अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये मेन एक्सिस जो है ना, ये मेन एक्सिस है पिडंकल। पिडंकल से निकलने वाली जो शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, ये कहलाती हैं पेडिकल। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इट इज अ मोड ऑफ ब्रांचिंग। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इट इज द मोड ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फ्लोरल एक्सिस हैविंग अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। यानी जो मेन फ्लोरल एक्सिस होती है उसके गिर्द किस तरीके से ब्रांचेस निकलती हैं और हर ब्रांच के पास जो होता है वो फ्लावर होता है या ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है। तो इस पूरी तरीके कार को हम नाम देते हैं इन्फ्लोरेसेंस का। तो यानी इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन बनी कि ये मेन फ्लोरल एक्सिस पर मोड ऑफ ब्रांचिंग किस तरीके से है, यानी ब्रांच किस तरीके से निकल रही है और हर ब्रांच के पास जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लावर है। यानी मेन एक्सिस के गिर्द फ्लावर जो है वो किस तरीके से अरेंज है, उन्हें हमने नाम दिया हुआ है इन्फ्लोरेसेंस का। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसकी दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की दो टाइप्स है। एक इन्फ्लोरेसेंस की टाइप कहलाती है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और दूसरी कहलाती है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। पेपर में अक्सर आया हुआ है रेसिमोस और साइमोस के दरमियान जो है वो आप डिफरेंस बताइए। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं, और याद रहे ये वाहिद टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से भी रिलेट करता है, किंगडम प्लांटी से, और सेकेंड ईयर बायोलॉजी रिप्रोडक्शन से भी इसका ताल्लुक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की पहली टाइप, जिसे हम कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। हमने कहा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कॉल्ड पिडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो। रेसिमोस वो इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है जिसमें मेन एक्सिस, रेसिमोस जो है वो इन्फ्लोरेसेंस की वो टाइप है जिसमें मेन एक्सिस जो होगी ना मुसलसल ग्रो करती जाएगी। और ये मुसलसल ग्रो क्यों करती जाएगी? गौर से सुनिएगा। मुसलसल ग्रो इसलिए करती जाएगी कि फ्लावर कभी भी मेन एक्सिस पे ग्रो नहीं करेगा। फ्लावर जो है वो मेन एक्सिस पे ग्रो कभी भी नहीं करेगा। अगर ये जो मेन एक्सिस जो है ना, जिसे हम कह रहे हैं पिडंकल, अगर ये पिडंकल के ऊपर फ्लावर आ जाए, अगर इस पिडंकल के ऊपर फ्लावर आ जाए तो इसकी ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी। तो हमने कहा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस वो है। रेसिमोस की अगर हम बात करते हैं, इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कॉल्ड पिडंकल कंटिन्यूज टू ग्रो। तो मेन एक्सिस जिसे हम कहते हैं पिडंकल, ये मुसलसल ग्रो करती जाएगी और इसकी वजह होगी कि उस मेन एक्सिस पर फ्लावर कभी भी नहीं आएगा। दूसरा, द फ्लावर डेवलप इन एक्रोपीटल सक्सेशन। फ्लावर जो है वो किस तरीके से अरेंज होते जाएंगे, फ्लावर जो है वो किस तरीके से डेवलप होते जाएंगे, उसे हमने नाम दिया हुआ है एक्रोपीटल सक्सेशन। अब मैं अगर आपको यहाँ डायग्राम से बताऊं कि भाई ये मेन एक्सिस है ना, मेन एक्सिस है, सबसे पहले ये ब्रांच निकल रही है, सबसे पहले ये ब्रांच निकलती है और इस पर फ्लावर आया, ये सबसे पहला वाला फ्लावर है। फिर ये दूसरा फ्लावर आ गया, फिर जो है वो एक और ब्रांच निकल रही है, ये फ्लावर आ गया, फिर एक और ब्रांच निकल रही है, उसे हम कह रहे हैं एक और फ्लावर आ गया, फिर एक और ब्रांच आ रही है, इस पर एक और फ्लावर आ गया, फिर एक और ब्रांच आ रही है, उस पर एक फ्लावर आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं सबसे ओल्ड, सबसे बड़ी उम्र का फ्लावर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ये, क्योंकि सबसे पहले ये ग्रो कर रहा था, फिर इसकी बारी आई थी, 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 फिर इसकी बारी आई थी। तो सबसे यंगर फ्लावर, सबसे छोटी उम्र का फ्लावर जो है वो कहाँ है? तो हमारा जवाब आएगा कि यंगर फ्लावर जो होंगे वो अपर साइड पे, यंगर फ्लावर जो है वो ऊपर है और ओल्डर फ्लावर क्या है? नीचे।
तो जब भी ओल्डर फ्लावर, बड़ी उम्र के फ्लावर जो है वो नीचे की तरफ हो और छोटी उम्र के फ्लावर जो है वो ऊपर की तरफ हो, उस सक्सेशन को हम नाम देते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। उस सक्सेशन को हम क्या नाम देते हैं? एक्रोपीटल सक्सेशन। और एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब है ओल्डर फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड एंड द यंगर फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड। फिर इसके बाद जो है नंबर 3 पॉइंट में ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीपीटल। ओपनिंग ऑफ फ्लावर जो है ना, फ्लावर की जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी? सेंट्रीपीटल होगी। अब सेंट्रीपीटल कैसे होगी? सेंट्रीपीटल अगर फिजिक्स में अगर हम बात करें तो सेंट्रीपीटल फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सेंट्रीपीटल फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो यहाँ सेंट्रीपीटल का क्या मकसद है, कहना चाह रहा है ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीपीटल। फ्लावर की जो ओपनिंग है वो सेंट्रीपीटल है। मतलब पहले ये वाला फ्लावर ग्रो किया था, फिर ये वाला कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है। अगर आप यहाँ डायरेक्शन देखो तो सबसे पहले बाहर वाला फ्लावर ग्रो कर रहा है, यानी कहते हैं ना बड होता है ना, कली होती है, कली खिलती है तो फ्लावर बनता है। ओके, सबसे पहले ये वाला फ्लावर था बाहर वाला, फिर इसकी डायरेक्शन थोड़ी और अंदर हुई, फिर इसकी डायरेक्शन थोड़ी और अंदर हुई, यानी अगर इस डायरेक्शन को देखो तो आउट से इनसाइड। यहाँ पे भी देखो सेंट्रीपीटल की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? बाहर से अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ जो ये फ्लावर ग्रो कर रहे हैं ना, तो इस फ्लावर की जो ओपनिंग का जो अंदाज है, पहले बाहर वाला, फिर इसके अंदर वाला, फिर इसके अंदर वाला, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बाहर से अंदर होती है। यानी फ्लावर की जो ओपनिंग का जो पैटर्न होता है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है। इसीलिए हम कहते हैं बाहर से अंदर है तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीपीटल। फ्लावर की जो ओपनिंग का जो पैटर्न होता है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है, जिसे हमने नाम दिया हुआ है सेंट्रीपीटल का। तो ये हमारे पास जो है वो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की जो है वो 3 पॉइंट्स थे। अगर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस अगर अच्छा सा समझ में आ गया है तो इंशाल्लाह साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आपके लिए बहुत आसान है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की अगर मैं बात करता हूँ कि पहली जो हमारे पास टाइप थी वो रेसिमोस थी और अब हमारे पास जो टाइप है वो साइमोस है। इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस सून स्टॉप ग्रोइंग। पेडंकल जो होगी ना वो ग्रो करना क्या हो जाएगी? बंद कर देगी। वजह क्या है? बिकॉज द फ्लावर, गौर से सुनिएगा, फ्लावर जो है वो क्या है? मेन एक्सिस पे आ गया। और जब भी मेन एक्सिस पे फ्लावर आ जाएगा तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो हमने कहा कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है इसमें मेन एक्सिस जो होगी ना सून स्टॉप ग्रोइंग, ग्रो करना क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और इसकी वजह है बिकॉज द फ्लावर ग्रो ऑन द मेन एक्सिस। फ्लावर मेन टिप पे आ जाएगा, लिहाजा इसकी ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। जबकि रेसिमोस में मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं आता, वो मुसलसल ग्रो करती जाती है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो दूसरी टाइप है द फ्लावर डेवलप इन बेसिपिटल सक्सेशन। फ्लावर जो होगी उसकी सक्सेशन, वहां एक्रोपिटल थी ना, यंग बड़ी उम्र वाले नीचे थे और यंगर ऊपर थे, यहाँ उल्टा है। देखो भाई, ये जो फ्लावर है ना, अगर मैं कहता हूँ सबसे पहले मेन एक्सिस पे फ्लावर आ गया, इसकी ग्रोथ रुक गई। अब जो है वो कौन आ गया? अब जो है वो यहाँ से स्टेम निकल रही है, यहाँ से स्टेम निकल रही है और इस पर क्या आ गया? इस पर आ गया फ्लावर। इस पर क्या आ गया? फ्लावर आ गया। तो सबसे बड़ी उम्र वाला फ्लावर ऊपर है, यंगर फ्लावर जो है वो नीचे। बड़ी उम्र वाला फ्लावर जो है वो क्या है? ऊपर की तरफ है। यंगर फ्लावर जो है वो क्या है? नीचे की तरफ है। तो ये सक्सेशन कहलाती है बेसिपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल में क्या था? बड़ी उम्र के फ्लावर जो थे वो नीचे थे, यंगर ऊपर थे। यहाँ बड़ी उम्र वाला जो है वो सबसे ऊपर है और यंगर जो है वो क्या है? नीचे है। लिहाजा इस सक्सेशन को नाम देते हैं द फ्लावर डेवलप इन बेसिपिटल सक्सेशन। ये सक्सेशन कहलाती है बेसिपिटल सक्सेशन। और ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल। वहां सेंट्रीपिटल थी ना। अब देखो भाई, सबसे पहले जो फ्लावर की जो ओपनिंग होगी, भाई जो पुराना होगा ना, जो पुराना फ्लावर होगा वो सबसे पहले ग्रो करेगा, वो ओपन होगा। तो ये ओपन हुआ। अब जो है वो फिर किसकी बारी आ रही है? फिर जो है वो बारी आ रही है इनकी, यंगर की। तो डायरेक्शन क्या है? सेंटर से अवे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं सूडो फोर्स होती है, फॉल्स फोर्स है ये, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो हम बताते हैं वो क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या होती है? वो चीज़ों को दूर लेके जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है? फ्लावर की ओपनिंग पहले यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई। तो मतलब ओपनिंग जो है वो पहले सेंटर से हो रही है, फिर क्या हो रही है? अवे फ्रॉम द सेंटर हो रही है। तो यहाँ हमने कहा अवे फ्रॉम द सेंटर की वजह से हमने कहा ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज सेंट्रीफ्यूगल। तो ये हमारे पास जो आज के इस लेक्चर में हमने रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के दरमियान जो है वो हमने डिफरेंस को यहाँ पढ़ा हुआ है। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की बहुत सारी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, तो उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर हमारा पसंद आया है
तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।